हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 7 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द वर्ब। ठीक है, इस चैप्टर में हम वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन देखते हैं वर्ब की। अ वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट्स द बीइंग और डूइंग ऑफ एन एक्शन। ठीक है, अब हमारी वर्ब को हम हिंदी में कहते हैं क्रिया। ठीक है, अब वर्ब हमें हमारे किसी भी एक्शन को, ठीक है, या कोई भी काम किया जा रहा है उसको बताती है। ठीक है, कोई भी काम जो हो रहा है उसका बोध कराती है, उसको बताती है। एग्जाम्पल देखो, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, रीड, प्ले, सिंग, राइट, स्लीप, ईट, ड्रिंक, डांस, ईटीसी। ये हमारी सारी वर्ब हैं। ठीक है, जब भी हमारा कोई काम किया जा रहा है, कुछ भी काम हो रहा है, ठीक है, या किया जा रहा है या हो रहा है, वो हमारी वर्ब होती है। ठीक है, क्रिया होती है हमारी। एग्जाम्पल देखो, रीता इज अ गुड गर्ल। ठीक है, अब यहां पर वर्ब क्या है हमारी? इज। ओके, रीता इज अ गुड गर्ल, रीता एक अच्छी लड़की है। मोहन हैड अ टॉय, मोहन के पास एक टॉय था। ठीक है, यहां पर हैड। सुमन रीड्स द रामायण। ठीक है, रीड्स। गोपाल प्लेस डेली, प्लेस। तो यहाँ पर ये जो वर्ड्स हैं हमारे, इनमें यहाँ पर ये हमारी वर्ब हैं। ओके, ये सब हमारी वर्ब हैं। उपरोक्त में इज, हैड, रीड्स, प्लेस शब्दों से कार्य का होना या करना प्रकट होता है। ठीक है, अतः ये शब्द क्रियाएं हैं, इसीलिए ये क्या है? क्रियाएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब के प्रकार। ठीक है, क्रियाएं या फिर वर्ब 4 प्रकार की होती हैं। पहला लिंकिंग वर्ब, संयोजक क्रिया। सेकंड हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। थर्ड ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। और इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। ठीक है, सबसे फर्स्ट देखेंगे हम लिंकिंग वर्ब। अ वर्ब विच लिंक और जॉइन अ सब्जेक्ट विद द प्रेडिकेट इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या करती हैं? हमारे सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के साथ जोड़ती हैं। सेंटेंस में सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के साथ जोड़ने का काम करती हैं। ठीक है, ओके। मुख्य संयोजक क्रियाएं इसमें कौन कौन सी आती हैं? मुख्य संयोजक क्रियाएं में इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ईटीसी ये आती हैं हमारी मुख्य संयोजक क्रियाएं। एग्जाम्पल देखो, मीरा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, आई हैड अ बुक। ठीक है, शी हैज इन द रूम, वी आर हैप्पी। ओके, यहां पर आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, मीरा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये हम पढ़ चुके हैं। मीरा एक सुंदर लड़की है। शी वॉज इन द रूम, यहाँ पर इज, वॉज, हैड और आर, यहाँ पर ये वर्ब है। नेक्स्ट है हेल्पिंग वर्ब, ये थी लिंकिंग वर्ब, अब है हेल्पिंग वर्ब। अ वर्ब विच हेल्प्स द मेन वर्ब टू मेक अ टेंस इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। ओके, अब यहाँ पर एक वर्ब जो कि विच हेल्प द मेन वर्ब टू मेक अ टेंस, ठीक है, जो मेन वर्ब को टेंस बनाने में हेल्प करती है उसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, कोई भी हमारी वर्ब जो हमारी मेन वर्ब को टेंस बनाने में, वाक्य बनाने में हेल्प करती है, उसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, जैसे अब इसको मुख्य संयोजक क्रिया इसमें क्या क्या होती है? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, ईटीसी ये सब होती है हमारी। एग्जाम्पल, महेश इज प्लेइंग बास्केटबॉल, गरिमा वॉज डांसिंग, आई एम रीडिंग द बुक, अनुज इज सिंगिंग। ठीक है, उपरोक्त वाक्य में इज, एम, आर, वॉज, इज अपने साथ प्रयुक्त हुई क्रिया प्लेइंग, डांसिंग, रीडिंग, सिंगिंग की सहायता कर रहे हैं। ठीक है, जैसे इज किसकी हेल्प कर रहा है? प्लेइंग की। वॉज डांसिंग की, एम रीडिंग की, एंड इज सिंगिंग। ठीक है, इनकी हेल्प कर रहे हैं, सहायक क्रिया की हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट है नंबर 3 ट्रांजिटिव वर्ब। अ वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है हमारी? A verb which requires an object, एक वर्ब जिसको एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है, आफ्टर इट टू कंप्लीट इट्स सेंस, उसके बाद उसका पूरा सेंस कंप्लीट करने के लिए, इट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ठीक है, जिस क्रिया को अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए, ठीक है, कर्म
ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया। विशेष इसमें क्या बताया है आपको, मुख्य क्रियाओं के साथ कर्म ऑब्जेक्ट का होना आवश्यक है। जो हमारी मुख्य क्रियाएं होती है उनके साथ ऑब्जेक्ट का होना आवश्यक है, जरूरी है। जैसे आई प्ले फुटबॉल, ही सा द रेड फोर्ट, शी रीड्स हर बुक, वी लव आवर नेशन। उपरोक्त वाक्य में प्ले, सा, रीड्स एंड लव के साथ कर्म ऑब्जेक्ट आ रहा है, अतः ये ट्रांजिटिव वर्ब है। इसमें ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है, देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ये है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट ये है, देन यहाँ पर ये हमारे ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Intransitive verbs, a verb which affects the subject itself and does not require an object to complete the sentence is called an intransitive verb। ठीक है, एक वर्ब जो खुद से ही सब्जेक्ट पर पूरा इफेक्ट डालती है और उसे कहीं से कहीं तक ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है, उसी में उसका वाक्य पूरा हो जाता है, वो हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। जैसे अब आपको यहाँ पर बताया है, चलो एक बार से पढ़ लेते हैं। जिस क्रिया का प्रभाव स्वयं कर्ता पर पड़ता है, ठीक है, वर्ब का जो प्रभाव है वो हमारा सब्जेक्ट पे पड़ रहा है, कर्ता पर, ठीक है, एंड अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है, उसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें विशेष क्या है, मुख्य क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता, मेन वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट नहीं आता। शी रीड्स, मधु प्लेस, द बर्ड्स फ्लाई, गोपाल सिंग्स। ठीक है, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, ओके, ओनली वर्ब्स सब्जेक्ट के साथ वर्ब हैं। उपरोक्त वाक्यों में रीड्स, प्ले, फ्लाई एंड सिंगिंग तथा सिंगिंग के साथ कर्म नहीं है, अतः ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। देन आपको यहाँ पर एक्सरसाइज सी है बच्चों, ये आपको कंप्लीट करनी है। ओके, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।